गुड मॉर्निंग बच्चों। 9 क्लास लेक्चर नंबर 18 और चैप्टर नया है अपना पार्ट 4 संस्थाओं का कामकाज। संस्थाएं जो सरकारी कामकाज करती हैं, संस्थाएं जो सरकार का काम करती हैं, जिनसे सरकार का काम चलता है, कैसे काम होता है। हमारे लिए तो क्या है कि कोई भी कानून बना तो मीडिया में आ गया, अखबार में आ गया तो हमें पता चल जाता है, तो उसके पीछे एक जो लंबी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, कैसे होता है काम। तो इसके लिए बच्चों पहले अभी अपन एक परिचय के रूप में, एक उदाहरण के रूप में देख रहे हैं और फिर बाकायदा जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनका जिक्र अपन आगे करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि कैसे कामकाज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सरकारें होती हैं। तो अपने देश में भी सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकारें हैं। तो सरकारों का कामकाज अगर ध्यान हो आपको, छोटी क्लास में 6-7 से पढ़ना शुरू कर दिया था आप लोगों ने। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, याद आया? तो ये जो तीनों संस्थाएं हैं, तो इनके काम भी बच्चे बता देती हूँ कि व्यवस्थापिका, ठीक है, जहाँ पे देश के लिए कानून बनने की प्रक्रिया होती है, कानून बनते हैं। फिर कार्यपालिका ने ये जो मंत्रीगण, ये लोग सब जो कानून बनाते हैं, करते हैं, उनको फिर ये जो सरकारी अधिकारी हैं वो आदेश निकालते हैं, कैसे काम होता है, सिग्नेचर होते हैं। तो ये कार्यपालिका मतलब वहां पर बैठे हुए जो अपने वास्तविक कार्यपालिका है वो कार्य करती है। और फिर न्यायपालिका का कार्य तो आपको पता ही है, कोई भी निर्णय में कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, तो उस विवाद का निर्णय देने का कार्य भी कौन करती है? न्यायपालिका करती है। ठीक है, ये संस्था। तो ये क्या है? तीनों किसी भी सरकारी फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली संस्था है, जो कि अपने चैप्टर का नाम भी है संस्थाओं का कामकाज, कैसे कामकाज करते। इसके लिए इन्होंने एक उदाहरण दिया। अभी तो अपन उस उदाहरण की चर्चा करेंगे, केवल समझाने के लिए है, आपको ज्यादा उसमें गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि बाद में जो वास्तव में अपन संस्था का कामकाज देखेंगे, संसद नाम सुना होगा आपने, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा कैसे कार्य करती। तो यहाँ पर बच्चों जो इन्होंने एक आदेश का बताया है कि एक सरकारी आदेश जो निकला था भारत सरकार के द्वारा, तो ये तो आदेश निकल गया, ठीक है। इस आदेश के निकलने से पहले जो प्रक्रिया हुई वो ये है सर, इस तरह से। तो पहले अपन देख लेते हैं कौन सा आदेश है, क्या है। 13 अगस्त 1990 की बात है, जब एक ज्ञापन, पूरे एक सरकारी ज्ञापन जैसे निकलता है, भारत सरकार का आदेश, ठीक है, उसमें एक आदेश निकाला गया। पर बच्चों उस आदेश के कारण पूरे देश में एक विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा हो गई, उसका हिंसक रूप भी हो गया। तो ऐसा क्या था इस आदेश में? ये विवाद का कारण ये था कि आरक्षण, अपने देश में बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो उनमें समानता लाने के लिए, क्योंकि कई आपने किताबों में पहले पढ़ा होगा कि अपने यहाँ जो शुरुआती समय में जब जमींदारी व्यवस्था थी, ठीक है, उस समय बहुत सी जातियों को जो है पिछड़े रूप में रखा गया था, उनको आगे पनपने का मौका नहीं दिया गया था, तो पिछड़े भी जातियां थी, उनको बराबर लाने के लिए, अन्य जातियों से समान लाने के लिए उनको आरक्षण दिया गया। आरक्षण में उनके लिए सरकार में जो है नौकरियों में कुछ सीटें रिजर्व रखी गई, मतलब वो सीटें उनकी ही होगी, कोई और व्यक्ति की, मतलब किसी और जाति की नहीं होंगी। तो यहाँ पे एक जो आदेश आया था उसमें आरक्षण की एक तीसरी श्रेणी, तीसरी क्यों कह रहे हैं, क्या आपको पता है पहली दूसरी कौन सी थी? पहली दूसरी में थी अनुसूचित जाति और जनजाति, इनको आरक्षण मिला हुआ था। तब एक तीसरी आरक्षण की जाति या वर्ग जो आया था, ठीक है, उसमें क्या था और ये विवाद का कारण क्यों बना? इसके अंतर्गत जो एक नीतिगत फैसला लिया गया, तो उसमें ये कहा गया कि सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में एक जो अन्य वर्ग लाया गया उसको 27% आरक्षण दिया जाएगा, और इसको नई कैटेगरी को नाम दिया गया SEBC, ठीक है।
प्लस सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है, जो पिछड़ी हुई है, तो ध्यान से सुनना, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ी हुई जातियां थी, उन जातियों को समानता देने के लिए, ताकि ये जो 27% जो आरक्षण दिया है उसमें इस पद के लिए कोई अन्य वर्ग जो है प्रतियोगिता ना करें। ये परसेंट किसके लिए सुरक्षित हो गया नौकरियों के लिए? ये थर्ड कैटेगरी की। ठीक है, जब ये सरकारी आदेश निकला तो इसके लिए क्या हुआ, इसमें कौन लोग शामिल थे? इसमें संसद में काम हुआ, राष्ट्रपति के जरिए जो है ये लाया गया वहां पर, तो प्रधानमंत्री, उनका पूरा मंत्रिमंडल, ठीक है, इनकी बैठकें हुई, चर्चाएं हुई, बहस हुई, लंबी बहस चर्चा के बाद फिर इसको जो है वो लाया गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये तो चलो हो गया, लागू हो गया। लागू करने से पहले क्या स्थितियां थी, तो अपन यहाँ पे देखते हैं पृष्ठभूमि या घटनाक्रम, बैक में क्या हुआ था, ये तो अपन देख रहे हैं कि उस समय ऐसा हुआ, इसके पहले क्या क्या प्रक्रियाएं हुई। 1979 ये भी अपन बात कर रहे हैं 90 से पहले की, जो इसके लिए प्रोसेस शुरू हो गई थी। 89 में, मतलब 79 में जो है ये दूसरी पिछड़ी जाति जो थी उसके लिए एक कमीशन बैठा था। उस कमीशन के जो अध्यक्ष थे, आयोग बैठा था, उसका नाम था बीपी मंडल। बच्चों क्या होता है कि जब भी कोई इस तरह से कोई आदेश निकलते हैं, कोई चर्चाएं होती हैं, तो जिसकी अध्यक्षता में काम होता है उस अध्यक्ष के नाम से उसका नाम रख दिया जाता है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। तो उनके नाम से इस आयोग का नाम रख दिया गया मंडल आयोग। किसके लिए बना था ये? आरक्षण के उसके लिए बनाया गया था। पिछड़े वर्ग की पहचान सब वर्गों से समान कराने के लिए, या उस वर्ग का पिछड़ापन दूर करने के लिए कि जो शुरू से सताए जा रहे थे, ठीक है, उनकी गरिमा नहीं थी, उनका सम्मान नहीं था, उनके सम्मान को देने के लिए ये आयोग बनाया गया। फिर 80 में, एक साल बाद, इसने सुझाव दिए इस मंडल आयोग ने कि भाई ऐसा है कि इनको 27% क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। ये इन्होंने सुझाव दिए। फिर 89 में जब अगले चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव, आपको पता ही है चुनाव होते हैं 5-5 वर्ष में, तो यहाँ पर आपको सबको पता है कि जो पार्टियां चुनाव में खड़ी होती हैं वो वादे करती हैं जनता से। उनके पार्टी के कुछ घोषणा पत्र होते हैं, तो उस घोषणा में वहाँ उस समय जो जनता दल थी, एक राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में क्या कहा बच्चों पता है? उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम जीत जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो मंडल आयोग है इसने जो सिफारिश की है 27% आरक्षण की, उसको हम लागू करेंगे, ये उन्होंने कहा। और फिर बच्चों ये सरकार बन भी गई, इनकी जनता दल जीत गई, ठीक है, और इनकी सरकार बनी और बीपी सिंह जो थे वहां पे उस सरकार में प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अब क्या हुआ, जब संसद में नई सरकार आ गई, तो संसद में बैठती है लोकसभा राज्यसभा, 2 सदन है, आपको पता है, लोकसभा में ये सरकार बैठती है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि राष्ट्रपति के जरिए यहाँ पर ये जो आदेश निकलना था उसके लिए रिपोर्ट जो थी वो वहां पर लाने की, मतलब लागू करने के लिए यहाँ पर कार्य हुआ। 6 अगस्त 1990, आप देखो ये 13 अगस्त है, यहाँ से प्रक्रिया शुरू हो रही, नजदीक आ रहे हैं अपन। 6 अगस्त 1990 को एक कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में जितने भी अपने केंद्रीय मंत्री होते हैं इन सब की बैठक हुई, और उसके बाद अगले दिन 7 अगस्त को प्रधानमंत्री ने संसद को सूचित किया, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या है, संसद में सत्ता पक्ष का नेता होता है। तो उन्होंने संसद में मतलब से बाकी सबको इस बात के लिए सूचित किया। ठीक है, सूचित करने के बाद कि भाई हम ये वाला फैसला ला रहे हैं। फिर इस फैसले को जो विभाग था, यहाँ पर नाम दिया है कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान, जो विभाग है, उसको ये फैसला जो है वो भेजा गया, क्योंकि यहाँ तक घोषणा हुई है, अब तो कार्य होना है इसके ऊपर। फिर उस विभाग में जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, जो काम करते हैं, मंत्री लोग तो आदेश दे रहे थे, बाकी काम तो जो विभाग के लोग करते हैं, 3 अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने इस आदेश को तैयार किया। फिर मंत्री जो है उनसे स्वीकृति वगैरह भी जो है ली गई, हस्ताक्षर वगैरह होते हैं इसमें जो भी है। फिर अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किए उस रिपोर्ट में, और हस्ताक्षर करने के बाद 13 अगस्त को ये तैयार हो गई, रिपोर्ट तैयार हो गई। जब रिपोर्ट सब तैयार हो गई, लागू होने के बाद हुई, ठीक है, तो इसका असर देश के ऊपर दिखने लगा।
अब क्या असर हुआ बच्चों? अब ये पूरे देश में एक चर्चित मुद्दा हो गया, क्योंकि इसके पक्ष में भी लोग थे तो विपक्ष में भी लोग थे। तो ये मुद्दा क्या हो गया? एक चर्चित मुद्दा हो गया। मीडिया में भी इसके बारे में खूब लिखा जाने लगा, अखबारों में, दूरदर्शन में, ठीक है, और उसमें रेडियो में इसमें बहस भी होने लगी, प्रदर्शन होने लगे, ठीक है। इसके अलावा कहीं कहीं प्रदर्शन जो थे हिंसक रूप भी हो गया, मतलब जैसे आपने देखा होगा दंगे फसाद में क्या होता है, ऐसी स्थितियां यहाँ पर हो गई। अब इसके असर में क्या हुआ कि इस आदेश के दो मत हो गए। एक तो वर्ग वो था जो पक्ष में था कि हाँ ये होना चाहिए आरक्षण, और एक पक्ष वो था वो चाहता था आरक्षण ना हो। तो क्यों, ऐसा क्यों? एक पक्ष जो कहता था कि भाई जातियों के बीच में अभी जो असमानता थी ना, जातियां बराबर नहीं थी, सबको समान अधिकार नहीं थे, तो आरक्षण होना सही है, एक का मत ये था। और दूसरे पक्ष का ये कहना था कि जो पिछड़े वर्ग के नहीं है उनको तो अवसर ही नहीं मिलेगा नौकरियों में, सारे अवसर तो इन लोगों को मिल जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, उनको कोई अवसर ही नहीं है, ठीक है। वो योग्य है तो भी उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ऐसे क्या हुआ बच्चों, दो वर्ग बन गए, एक पक्ष में था और एक विपक्ष में था। फिर ऐसी जब स्थितियां बनी तो विवाद हो गया। ये विवाद तो होना ही था। तो बच्चे ऐसे समय में आपने देखो यहाँ पर तीसरा रोल आता है न्यायपालिका का। लोगों ने अपना काम कर दिया, दोनों संस्थाओं ने आदेश बना दिया, आदेश लागू भी हो गया। अब आदेश के लेकर के कोई वहां पर क्या हो गया, विवाद हो गया, तो अब किसका रोल आएगा, न्यायपालिका का। तो इसके लिए फिर विवादों का निपटारा कहाँ होता है, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में। तो वहां पर ये विवाद जो है लाया गया, ठीक है, और इसके ऊपर दलीलें दी गई, और फिर बाद में इसका मतलब लागू होने के बाद में फिर उच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने जहाँ पे केस आते हैं, उन्होंने ये आदेश दिया कि ये भारत सरकार ने जो किया है आदेश, ये अवैध नहीं है, वैध है, ठीक है। और बस इन्होंने थोड़ा सा इसमें संशोधन कर दिया। संशोधन तो जानते हो आप लोग, संशोधन है सुधार हो जाता है, कोई नई चीज जोड़ी जाती है या कुछ गलत है तो उसको हटाया जाता है। तो संशोधन ये किया कि भाई पिछड़े वर्ग में भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है, संपन्न परिवार है वो, उनको जरूरत ही नहीं आरक्षण की। तो ऐसे वर्गों को जिनकी स्थिति अच्छी है उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, बाकी जो कमजोर कैटेगरी के हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। और तब जाकर के 8 सितंबर 1993, मतलब देखो 90 का तो हो गया था पर विवाद हो गया, तो 93 में फिर इस विवाद को सुलझा लिया गया। तो ये केवल आपको समझाने के लिए था कि संस्थाएं कैसे काम करती हैं, संस्थाओं के कामकाज का तरीका क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं उसमें ये सब काम कहाँ पर हुआ, किसने किया, कौन करता है, तो ये अपन पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, क्योंकि उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, सरकार का कामकाज करने के लिए संसद का क्या रोल है, संसद क्या होती है, संसद के अंग कौन होते हैं, संसद की आवश्यकता क्यों है, लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या काम करता है, तो ये उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अपन करें। तो ये बच्चे के लिए एक उदाहरण के लिए था कि इस तरह से सरकार में कामकाज होता है। अब वास्तविक कामकाज जो संस्थाएं करती हैं वो अपन अगले उसमें लेक्चर में देखेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसको बच्चे एक बार ध्यान से और देख लो।